तो आज एक और नया दिन और एक नई सुबह। तो अभी आपको पूरा खाली दिखाई दे रहा होगा एरिया। तो ये बक्सी बाज़ार है, वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट एरिया है कटक का। लेकिन अभी सुबह के 5:45 हो रहे, इसलिए पूरा खाली खाली लग रहा है। आज बहुत दिन के बाद फाइनली मैं जल्दी आ पाया साइकिल चलाने, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम जब सुबह उठता हूँ तो कभी कभी पूरा बारिश भरा माहौल रहता है और कभी कभी देर कर देता हूँ तो धूप रहता है। तो आज पूरा परफेक्ट टाइम है। तो आज आपको एक वर्ल्ड फेमस जगह होना चाहिए, लेकिन इतना फेमस नहीं है, फिर भी दिखाता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो मेरे होम टाउन कटक में पैदा हुए थे। तो अभी मैं उनके बर्थ प्लेस और उनका घर के ओर ही जा रहा हूँ, जो कि म्यूज़ियम बन चुका है। हालांकि बंद रहेगा, अभी सुबह के नियरली 6 बजे आए, लेकिन फिर भी आपको बाहर से दिखा देते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर हम जब म्यूज़ियम खुला रहता है आएंगे तो आपको अंदर से दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि कैमराज नॉट अलाउड इनसाइड द म्यूज़ियम। तो ये मेरा पीछे जो देख रहे हो ये है सुभाष बोस जी का बर्थ प्लेस। तो पीछे टाइमिंग्स भी लिखा है। मंडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ छोड़ के सब दिन खुला रहता है 10 से 5 बजे तक। 1 से 2 बजे तक ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक। पर फ़िलहाल तो बंद है ये पैंडमिक के कारण। तो कटक आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना, नेताजी पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस देखने के लिए। अंदर सब चीज़ अभी भी अवेलेबल है, आप देख पाओगे क्या क्या यूज़ कर रहे थे और उनका बर्थ प्लेस किधर उनका बर्थ हुआ था। वो क्लास 10 तक यहाँ पे रहे हैं, कटक में पढ़ाई किए हैं, और क्लास 6 तक जिधर पढ़ाई किए उधर मैं भी पढ़ाई किया हूँ, स्टुअर्ट स्कूल करके है। तो वही पॉसिबल तो नहीं है अंदर से दिखाना। अगर फ्यूचर में कभी ऑप्शन रहेगा अंदर जाके रिकॉर्ड कर पाएंगे तो करके दिखाएंगे। तो आप जब रोड से एंट्री करोगे मेन गेट के थ्रू, तो यहाँ पे ऐसे वॉल्स में कुछ पिक्चर्स, ग्राफिटीज़ और सुभाष बोस के लाइफ का कुछ मोमेंट्स पेंटिंग मिलेगा आपको। तो ये आगे रहा मेन गेट, ऐसा दिखता है। तो अभी चौधरी बाज़ार में आ चुके हैं, जो कि होलसेल चीज़ों का हब माना जाता है। ना कि खाली कटक टाउन से, बल्कि पूरा उड़ीसा से लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा सामान मिलता है सस्ता दाम में। तो जो व्यापारी रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत सही जगह है, रेगुलर विज़िट करते रहते हैं। ये जो जगह है बालू बाज़ार, तो ये जो राइट साइड में ये जो गली है उसके अंदर विनोद बिहारी करके एक मार्केट है, जिसमें बोला जाता है कि 503-4 ईयर्स हो चुका है दुर्गा पूजा होता है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट पूजा पंडाल इन ओडिशा। मेरे को लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये ओल्डेस्ट में आएगा। डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं श्योर नहीं हूँ। पर फिर भी अगर कभी आना हुआ दशहरा में तो दुर्गा पूजा देख के जाना, कटक का बहुत सही रहता है। और ये बालू बाज़ार का पंडाल तो ज़रूर आना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है वो आके शुरू किए थे दुर्गा पूजा, बोला जाता है। तो अराउंड 4.5 किलोमीटर चला चुका हूँ साइकिल। तो अभी एक बहुत ही स्पेशल जगह में आपको लेके आया हूँ। ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर देख रहे हो मेरे पीछे,
तो ये उड़ीसा का हाई कोर्ट है, ये देखो। दिख रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। तो भाई कैपिटल भुवनेश्वर हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट पहले से कटक में था तो अभी भी कटक में है। तो अगर उड़ीसा में आके कुछ ज़्यादा बड़ा कांड करोगे तो यहीं आना पड़ेगा, कटक। तो पिछले वाले साइकिल ब्लॉग में जो रोड दिखाया था, रिंग रोड, तो ये कंटिन्यू कर रहा है। उस टाइम मैंने आधा कवर करके निकल गया था, तो ये भी रिंग रोड है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं रिवर महानदी फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे साइकिल, और उस तरफ ठीक एक सुंदर सा फील्ड है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कटक में महानदी फ्लो करता है तो चारों तरफ एक रिंग रोड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप आउटर मोस्ट पार्ट में जब भी जाओगे तो आपको महानदी फॉलो करता ही जाएगा साइड में। तो डिस्टेंस अराउंड 5 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। तो देखो डिस्टेंस कवर हुआ है 8.1 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड थोड़ा आज कम दिखा रहा है, 15.7 किलोमीटर्स पर आवर। और एक्टिव टाइम, जितना टाइम मैं साइकिल पे बैठ के साइकिलिंग किया हूँ 31 मिनट से। बाकी घर से निकला हूँ लगभग 1 घंटा हो गया है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:40। तो मैं निकला था घर से 5:45 अराउंड। ठीक है, देखते हैं आज 15-20 होगा। आज अच्छा टाइम लैप्स वैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देख रहे होगे कि थोड़ा क्लाउडी वेदर होता तो सही रहता। क्लाउड्स है लेकिन वो मूविंग क्लाउड्स नहीं है, एक ही जगह पे है, तो अच्छे से टाइम लैप्स नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा चहल पहल हो रहा है, 6:30 के ऊपर हो गया है ना। जब निकला था घर से तब थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो अभी सब डिफरेंट एज के आदमी देख सकते हो आप, पूरा बच्चे से लेके बूढ़े तक सब एक्सरसाइज करके वापस जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग चालू है सब। तो यहाँ पे कटक में खान नगर करके एक जगह है, वहाँ पे आओगे तो खान नगर के ब्रिज के अंडर आना, पूरा दिखेगा। यहाँ पे बहुत सही ग्राफिटी अभी रिसेंटली किया है CMC ने, बहुत सही दिख रहा है ये जगह। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ही ये सब पेंटिंग्स वगैरह हुआ है, तो पूरा अलग ही लग रहा है। तो वो जो सब आप ग्राफिटी देख रहे थे कटक का, तो वो जब मैं शूट कर रहा था लास्ट को वहाँ से निकल रहा था, तो ये क्लिप आप देख लो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एक बंदे ने चिल्लाया जोर से जय जगन्नाथ, मतलब उड़ीसा का मेन भगवान हम जगन्नाथ को मानते हैं, तो इसीलिए सबको जब मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं जय जगन्नाथ करके। तो फाइनली ग्रीट किया उस बंदे ने मेरे को जय जगन्नाथ बोल के। तो कुछ बसेस भी चलना शुरू हो गया शायद, और हम भी कभी बस से जा रहे थे। तो मेरा होम सिटी कटक है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है भुवनेश्वर से, ITR करके एक कॉलेज है। तो बीटेक के 4 साल में डेली अप डाउन करता रहता था, 35-40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। तो मोस्टली 4 साल में से 3 साल मोस्टली बस में ही गया हूँ।
तो अभी सुबह सुबह यही टाइम में निकलता हूँ 7 बजे ऐसे, तो यादें पूरा ताज़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो भाई यहाँ तक देखा है तो ज़रूर लाइक मार के जाना, और थैंक यू। लास्ट कुछ साइकिल वीडियोस में सही व्यू आ रहा है और लाइक्स भी सही है, वॉच टाइम भी ठीक ठाक आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला था पिछले साइकिल ब्लॉग में कि चैनल को ज़रा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो, बहुत स्लो हो गया है अभी। फ़िलहाल तो मैंने डिस्टेंस अराउंड 12-12.5 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ। तो ये देखो 12.4 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और एवरेज स्पीड 15.7 और साइकिलिंग का टाइम जो है 47 मिनट्स अराउंड। तो अभी यहाँ से मेरा घर और 5-6 किलोमीटर दूर है, देखता हूँ शायद घर ही चला जाऊँगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए इस रूट में। और मेरा भी हो गया आज का एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। चलो बाय बाय।